सभी साध संगत जियों को सत साहेब राम राम। एक बार एक चोर काशी नरेश के महल में चोरी करने के लिए घुसा। ढेर सारा माल खजाना, सोना चांदी, जवाहरात सब लूटकर जैसे ही महल से निकलना चाहा, वैसे ही चारों तरफ लगे हुए जो सिपाही थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब रात होने के कारण अब राजा का तो दरबार लगा नहीं, तो उसे कारागार में डाल दिया। जब सुबह हुई, काशी नरेश का दरबार लगा, तो सिपाहियों ने उस चोर को काशी नरेश के सामने प्रस्तुत किया और काशी नरेश को रात की सारी घटना बता दी कि महाराज, ये चोरी करके यहां से भागने का प्रयास कर रहा था और जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से इतना सोना, हीरा, जवाहरात बरामद हुआ है। अब काशी नरेश को क्रोध आया, मेरे नगर में अगर इस तरीके के चोर रहने लगे फिर ना जाने ये और कितने चोरों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए मुझे ऐसा फैसला सुनाना होगा ताकि बाकी के चोर भी थर्रा जाएं, आगे से कोई चोरी करने की हिम्मत ही ना करे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसे तो फांसी की सजा सुना दो। राजा ने कहा बिल्कुल सही। राजा ने उस चोर को फांसी देने का ऐलान कर दिया। और सिपाही जहां फांसी दी जाती है, चोर को वहां लेकर गए। फांसी की प्रक्रिया शुरू हुई तो चोर से पूछा गया, भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, नहीं तो फांसी के लिए तैयार हो जाओ। चोर ने कहा कि मैं अपनी अंतिम इच्छा केवल काशी नरेश के सामने ही बताऊंगा। सिपाही उस चोर को फिर से वापस ले आए। काशी नरेश दरबार लगाकर बैठे हुए थे। सिपाहियों ने कहा कि यह अपनी अंतिम इच्छा केवल आपको ही बताना चाहता है। काशी नरेश ने कहा कि ठीक है, बताइए आपकी क्या अंतिम इच्छा है। तो चोर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे केवल 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा। मेरा सारा जीवन निकल गया, बस ये 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मुझे मिले। काशी नरेश ने पूछा कि बोलो भाई, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो उसने पूछा कि झूठा चोर किसे कहते हैं। बोले ठीक है। दूसरा प्रश्न। बोले पहले का उत्तर दे दीजिए आप, उसके बाद दूसरा भी पूछता हूं। तो काशी नरेश ने उसके प्रश्न को सुनकर अपने जो सलाहकार थे उसकी तरफ इशारा किया कि इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। काशी नरेश के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आपका पहला प्रश्न है कि झूठा चोर कौन है। तो उस चोर ने कहा, हाँ यही प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछने से प्रश्न थोड़ी ना बदल जाएगा। तो काशी नरेश के सलाहकार ने कहा कि झूठा चोर उसे कहते हैं जो गांव में, खेतों में किसी का गन्ना तोड़ ले। होता है ना, जैसे बच्चे गांव में जाते हैं, खेतों में घूमते फिरते, किसी ने चना लगा रखा है, किसी का चना उखाड़ लिया, हरे हरे चने जिसे टाट कहा जाता है। किसी ने मटर लगा रखी है तो चलो कोई नहीं, एक मटर ले ली। किसी ने मूलियां लगा रखी हैं, गाजर लगा रखी हैं, तो चलो कोई नहीं, चलते चलते एक गाजर निकाली और अपना धो के खाते पीते घर आ गए। तो सलाहकार ने कहा कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी चोरियां करते हैं, जो सिर्फ खाने पीने के लिए है, जो धन नहीं है, उसे कहते हैं नकली चोर। लेकिन उस व्यक्ति ने मुंडी हिला दी कि नहीं, ये मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। अब तो सब परेशान हो गए कि भाई अगर ये सही उत्तर नहीं है तो सही उत्तर क्या है। अब राजा ने अपने जो और दरबारी थे उनसे पूछा कि भाई तुम ही बता दो कोई, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं दे सकते तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि असली चोर कौन है। तो उसी सलाहकार ने फिर से कहा कि असली चोर तुम हो। तुम्हारे जैसे लोग जो रात के समय घरों में कूदकर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटने का काम कर रहे हैं,
जो नकली चोर हैं वो तो खा पी कर अपना हजम कर लेते हैं, लेकिन ये धन तुम अपने पास जमा करके रखते हो, ये है असली चोर, तो तुम्हें असली चोर ही कहेंगे। लेकिन चोर ने फिर से मुंडी हिला दी कि नहीं, ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। लोगों ने अब सोचा कि भाई इसके तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर, अगर इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो बताओ और कौन देगा इसके प्रश्नों का उत्तर। काशी नरेश ने कहा कि इसे ले जाओ और इसे वापस कारागार में डाल दो, कल जब फिर से दरबार लगेगा तब इसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। काशी नरेश सभी दरबारियों से विचार विमर्श करने लगे कि इसके प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दरबारियों में कुछ सलाहकार ने काशी नरेश से कहा कि काशी नरेश जी, राजा जी, इसके प्रश्न का उत्तर तो केवल और केवल कबीरदास ही दे सकते हैं। काशी नरेश जैसे ही कबीरदास जी का नाम सुना, उन्होंने उनकी समझ में आ गया कि वास्तव में कबीरदास जी ही हमारी काशी नगरी के सबसे सुंदर विचार वाले व्यक्ति हैं, सबसे अधिक ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक विचार वाले हैं। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। सिपाहियों को आदेश दिया कि कबीरदास जी के पास जाओ और उनसे सम्मान पूर्वक कहो कि कल राज दरबार में काशी नरेश ने आपको याद किया है। सिपाही ने कहा कि महाराज, आप शायद भूल गए हैं कि कबीरदास जी किसी दरबार में नहीं जाते जब तक मालिक का आदेश ना हो, वहां तो आपको स्वयं ही चलना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह उस चोर को लेकर महाराज और सभी दरबारी कबीर साहिब की कुटिया पर जाते हैं और प्रणाम करके उनको सारा वृतांत बताते हैं। कबीर साहिब अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे सत्संग कर रहे थे और शब्द कह रहे थे, हंसा हो चितु चेतु सकेरा, यहाँ पर पंच कैल बहुतेरा, पाखंड रूप रचो इन तिरगुण, तेहि पाखंड भुलल संसारा, घर के खसम बधिक बे राजा, प्रजा क्यों धो करे बिचारा। तो ये जब प्रसंग चल रहा था और राजा का आगमन हुआ तो कबीर साहिब ने कहा कि आइए राजन, बैठिए। अब काशी नरेश को बैठने के लिए कोई सिंहासन मिला नहीं। जहां सभी लोग नीचे बैठे थे, काशी नरेश को उन्होंने कहा कि बैठिए। क्या नीचे बैठेंगे काशी नरेश? उनके मंत्री ने गुजारिश की कि इनके लिए कोई तो आसन होना चाहिए। कबीर साहिब स्वयं उतर के जमीन पर बैठ गए और कहा, जिस मिट्टी के नरेश हैं उस मिट्टी में बैठने पर लाज कैसी। इसी मिट्टी में बाल गोपाल कृष्ण खेले हैं, इसी मिट्टी में स्वयं श्री राम खेले हैं, इसी मिट्टी में बड़े बड़े सूरमा मिल गए। एक दिन सभी को इसी मिट्टी में बैठना है तो क्यों ना आज ही बैठ जाएं। तो सभी वहीं पर बैठ जाते हैं नीचे। और फिर कबीर साहिब कहते हैं कि ये बुद्धिजीवियों, तुम सभी अपने मन में सावधान हो जाओ, तुम जितने भी बैठे हो यहाँ पर, क्योंकि इन धर्म गुरुओं ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। इन लोगों ने त्रिगुणात्मक कर्म कांड रूपी पाखंड फैला रखा है और इसी पाखंड में सारा संसार डूब रहा है। तात्पर्य यह है कि यदि घर का स्वामी या राजा अगर वही बंधन में हो जाए तो परिवार और देश की रक्षा तो केवल मात्र एक कल्पना रह जाती है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए तुम लोग इस चीज को समझो कि यदि राजा अगर वही विपत्ति में हो, अगर वही दुविधा में रहेगा तो राज कैसे चलेगा? फिर तो प्रजा स्वयं दुविधा में आ जाएगी। तो राजा ने कहा कि महाराज, यही चीज तो हम आपसे पूछने आए हैं कि आप जैसे संत महात्मा जहां हो वहीं तो हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है। आप हमें बताइए कि ये चोर जिसे चोरी करते पकड़ा, इस चोर ने कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है। कबीर साहिब ने कहा कि राजा, उत्तर तो है, बस तुम उस उत्तर को देख नहीं रहे हो। यदि तुम ही ये कहोगे कि राजा के पास उत्तर नहीं है तो प्रजा को क्या संदेश जाएगा? फिर उस चोर को दरबार में खड़ा किया गया
और कबीर दास जी से उस चोर ने कहा कि महाराज आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या दे सकते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि हाँ बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो उस चोर ने कबीर दास जी से कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि नकली चोर किसे कहते हैं। तो कबीर साहब बोले नकली चोर तो आप स्वयं सामने खड़े हो। अब सभी लोग स्तब्ध रह गए ये सुन के। वो बोले कि ये तो चोर है जिसने हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ लूटा और आप कह रहे हैं कि ये नकली चोर है। कबीर साहब बोले कि हां ये नकली चोर है। हे बंधु तुम नकली चोर ही हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम लूटने के चक्कर में पड़े हुए हो ये सब नकली है। ये सोना भी नकली है, ये हीरा भी नकली है, ये जवाहरात भी नकली है। जब तक ये तुम्हारे कुछ काम ही नहीं आएगा तो तुम्हारा ये शरीर भी नकली है। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम नकली चोर हो, क्योंकि शरीर के छूटते ही ये सब कुछ छूट जाना है। और साध संगत जी, चोर जैसे ही कबीर दास जी के मुख से इस बात को उसने सुना वो मुस्कुराने लगा कि वास्तव में कबीर साहब बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि संसार के झूठे प्रेम, संसार की नश्वर चीजों में और संसार की नश्वरता के पीछे जो हम भाग रहे हैं वो वास्तव में झूठा चोर है। फिर कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है। उसने कहा कि असली चोर कौन है। अगर मैं नकली चोर हूं तो असली चोर के बारे में बताइए। कबीर साहब कहते हैं भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विस्कलिन सारा, आगे बेड़े ऐसे ही बूढ़े तिन्हु न मानल कहा हमारा। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो निस्वासर रहियो होशियारा, ये कली गुरु बड़े पर पंची डार ठगोरी सब जग मारा। कि ये जो गुरु हैं यहाँ पे संसार के ये बड़े ही धोखेबाज हैं, ये सब छलिया हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाले हैं। तो ये जनता का भला कैसे करेंगे? और जब ये जनता का भला नहीं कर सकते तो आपको बताइए सत्य ज्ञान कैसे पता लगेगा? सत्य और आत्म अनुसंधान रूपी भक्ति के बिना भी लोग भक्त बने हुए हैं, अर्थात अपने स्वरूप का विचार नहीं करते और अपने स्वरूप रूपी अमृत को त्याग कर अंधविश्वास, जड़ोपासना, ये जो विष हैं इनके पीछे दौड़ रहे हैं। यही नहीं, पहले भी कई बड़े बड़े कहलाने वाले साधक भी समसामयिक विवेकियों की तरह बात मानकर डूब गए। जो ये कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े साधक हैं, वो भी इन पाखंडियों की बात मानकर डूब गए। और यदि आप लोगों ने इन पाखंडियों की बात नहीं मानी होती तो शायद आपको पता लग जाता कि वास्तव में सच्चा चोर कौन है, लेकिन आपने भी तो इन्हीं की बात मानी। इसीलिए आज राजा को जमीन पर बैठना पड़ रहा है। यही प्रपंच है इन पाखंडी गुरुओं का। असली चोर सभी को पता है, असली चोर सबके घर में है। वो असली चोर किसी के घर में कूद कर चोरी नहीं करता। नकली चोर हर व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि नकली चोर दूसरे के घर में कूद कर चोरी करता है। असली चोर घर के भीतर होता है। अर्थात 5 तत्वों से बना जो ये शरीर है ये सबको दिखाई देता है। सारे गुरु, सारे पाखंडी शरीर की बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो 5 चोर रहते हैं उनके बारे में कभी नहीं बताते। कोनो ठगवा नगरिया वा लूटन वा, ये 5 जो चोर हैं, यही 5 जो ठग हैं, ये तुम्हारी इस नगरिया अर्थात इस शरीर रूपी नगर को लूट रहे हैं। ये है असली चोर। ये कौन से हैं? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात तुम जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को छोड़ के दूसरे कार्यों में लग गए और दूसरे कार्यों में लगाने वाले हैं ये 5 चोर। कैसे? तुम अपने लक्ष्य भटक गए। क्यों? काम के वशीभूत होकर।
क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, मोह में पड़कर, कामनाओं में फंस गया है ये इंसान। और ये जो पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों जो चोर हैं, यही है वास्तव में असली चोर। अनेकों प्रकार की इच्छाएं इनके अंदर जागृत होती हैं। एक इच्छा की इंसान पूर्ति करता नहीं कि उससे पहले दूसरी इच्छा जाग जाती है उसके अंदर, और वही कामना, वही इच्छा उसको भटका कर रखती है, उसे बार बार इशारा करती है कि तुम और ऊंचा महल बनाओ, तुम और बड़ी गाड़ी खरीदो, तुम और धन दौलत कमाओ। और इंसान इसी में फंसकर अंतिम सांस तक अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाकर तुम्हारे जीवन की सारी पूंजी लूटने वाले ये 5 चोर ही असली चोर है। जो काम है वो असली चोर है, क्रोध है वो असली चोर है। जब क्रोध इंसान के ऊपर हावी होता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसका एक क्षण का लिया फैसला उसकी सारी जीवन को बर्बाद कर देता है। न जाने कितने लोग क्रोध में आकर कितनों की हत्या कर देते हैं और कारागार में जाकर चक्की पीसते हैं। कितने ही लोग हैं जो काम वासना में फंसकर गलत काम करते हैं और फिर कारागार में पहुंच जाते हैं। ये सभी कुछ क्या है? यही तो चोर हैं। काम ने देखो ऋषि विश्वामित्र का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि हर ली, ऋषि विश्वामित्र को पतित कर दिया। क्रोध ने ऋषि दुर्वासा को पतित कर दिया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने कितनों को श्राप दिया और अपने लक्ष्य से वो भटक गए। आजीवन कारावास जिन लोगों को हो जाता है, ये सब क्रोध की देन है। अपनों से दूर करता है क्रोध। न जाने कितनों के बीच में क्रोध आया और प्रेम के बीच में खड़ा होकर दोनों को अलग कर दिया। अर्थात पहले जहां 2 इंसानों के बीच में प्रेम था, उस प्रेम के बीच में यह क्रोध खड़ा हो गया और दोनों लोगों को अलग कर दिया। और यह लोभ, इस लोभ की भी यही चाल है। मोह भी यही करता है। झूठे धन दौलत को प्राप्त करके इंसान अहंकारी हो जाता है, स्वयं को अमीर मानने लगता है, बहुत बड़ा आदमी मानने लगता है। उसे भ्रम हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी नौकाएं हैं, मेरे पास इतने रथ हैं, इतने घोड़े गाड़ी हैं, मेरे पास इतना धन मान खजाना है। कबीर साहब उसी लय में असली चोर को बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो असली चोर है वो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये अहंकार है असली चोर। लेकिन जिसके समझ में वास्तव में आ गया कि नकली चोर तो बाहरी धन लूटते हैं और सोना लूटते हैं, चांदी लूटते हैं, रुपया पैसा लूटते हैं, लेकिन असली चोर वो होते हैं जो मनुष्य जीवन को ही लूट लेते हैं। फिर वो इन 5 चोरों के जाल में फंसकर इस 84 के चक्कर में पड़ता रहता है और अनेक योनियों में कभी घोड़ा बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी सूअर बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा और कीड़े मकोड़े बनकर रेंगता रहता है। लेकिन वास्तव में जिसे इन 5 चोरों पे नजर रखना आ गया, जो जान गया कि इन 5 चोरों पे कैसे नजर रखनी है, कैसे सतर्क रहना है, वही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, वही इन 5 चोरों से बच सकता है। तो चोर ने अगला प्रश्न किया कि महाराज आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मैं अपना तीसरा प्रश्न पूछने से पहले एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, पूछो। राजा ने बीच में टोका कि तुमने केवल 3 प्रश्नों के लिए कहा था, तुम्हारी जो अंतिम इच्छा थी, तुम बीच में ये चौथा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जब ज्ञान की गंगा बह रही हो, सत्संग चल रहा हो, तब बीच में टोका नहीं करते। ये सत्संग, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है।
और सत्संग जो है ये प्रभु की कृपा से ही मिलता है। तो हे राजन, आप समझ जाइए कि आज इस चोर के कारण आपके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है, जो ये सत्संग आपको मिल रहा है। राजा शांत हो गए। उन्होंने अपने मन में विचारा कि बात तो सही है, सारा दिन मैं इसी में तो लगा रहता हूं, मैं इन्हीं चोरों के बीच में तो रहता हूं जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुझे लूटते रहते हैं। और आज जब सत्संग की बात चल रही है तो इसमें बजाय प्रश्न पूछने के, शंका का समाधान करने के, मैं स्वयं ही इसे प्रश्न पूछने से रोक रहा हूं। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए कबीर साहब, आप प्रश्न पूछिए। तो चोर प्रश्न पूछता है कि महाराज मुझे बताइए कि किस प्रकार से इन चोरों के ऊपर नजर रखी जा सकती है ताकि इनसे बचा जा सके। कबीर साहब ने कहा कि भाई, हर एक व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन उस सपने को मात्र सपना समझ के छोड़ देता है, उसके आगे वो कभी सोचता ही नहीं। भूख लगी तो भोजन करता है, क्योंकि उसे केवल पेट भरना है, वो ये नहीं सोचता ये भूख लगी क्यों। प्यास लगी तो पानी चाहिए, लेकिन क्यों प्यास लगी ये नहीं सोचता है, ये पूछता भी नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न देखता है, स्वप्न में क्या दिखाई दिया, क्यों दिखाई दिया, ये स्वप्न क्यों आया, इस चीज को कोई ना जानता है ना जानना चाहता है। और जब व्यक्ति स्वयं के बारे में ही अगर नहीं जानेगा तो बताइए उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। हम हमेशा दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, दूसरा कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, हम केवल इसी को जानने में लगे रहते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम जो देख रहे हैं वो देखने वाला कौन है, हम नजर कैसे रखेंगे। तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। राजा जनक ने एक बार सपना देखा और सपने में उन्होंने देखा कि वो भिखारी बन गए, वो भीख मांग रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं, उन्हें कोई भोजन नहीं दे रहा, उनके पास भीख मांगने के लिए कुछ कटोरा नहीं है, तो मिट्टी का एक टूटा हुआ जो मटका था उसका टुकड़ा लेकर उसमें भीख मांगते हैं और उसमें भोजन मांगते हैं। और जब उनको भीख मिलती है वो उसको खाने को होते हैं, इतनी ही देर में दो बैल लड़ते हुए आते हैं और उनके हाथ से भय के कारण वो टुकड़ा गिर जाता है, सारा भोजन मिट्टी में मिल जाता है और उसे रौंदते हुए दोनों बैल निकल जाते हैं। राजा परेशान हो गया, मानो उसके प्राण निकल जाएंगे, और एकदम से उसकी आंख खुलती है। आंखें तुम्हारी भी खुली होंगी, सपना तुमने भी देखा होगा, लेकिन कभी इस बात के ऊपर तुमने गौर नहीं किया, तुम कभी सतर्क नहीं रहे। लेकिन राजा जनक सतर्क थे। उन्होंने उठा और उठते ही देखा कि ये सब क्या था। मैं राजा हूं कि मैं भिखारी था, कौन हूं मैं, ये सब मेरे साथ क्या हुआ अभी। यदि जो सपना मैंने देखा अगर वो स्वप्न था, वो सत्य नहीं था, तो मेरे माथे पे पसीना किस लिए, मैं क्यों पसीना से मैं भीगा हुआ हूं, क्यों मेरे अंदर अभी भी भय के मारे मेरा जो हृदय है वो धड़क रहा है, ऐसा क्यों। और यदि वो सत्य था तो अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं राजा हूं कि मैं भिखारी हूं। ये प्रश्न उठा राजा जनक के मन में। तो राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था कि राजा जनक, तू स्वयं को राजा कहता है, लेकिन वास्तव में ना तू राजा है ना तू भिखारी है, तू सिर्फ और सिर्फ एक चैतन्य आत्मा है जो इस परम पिता परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार एक बूंद सागर से उठती है तो वो बूंद है, उसी सागर का अंश है, और तू इसी में समाहित होने के लिए मनुष्य शरीर के अंदर आया है। जब तू वापस से अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेगा तो फिर से ये बूंद जिस प्रकार भाप बन के और वापस सागर में चली जाती है, तू ठीक इसी प्रकार यहां पे ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान स्वरूपी साक्षात परमात्मा के अंदर एक हो जाएगा। लेकिन अज्ञान के वश तू स्वयं को राजा मान बैठा, और इसी अज्ञान के वश तू स्वयं को भिखारी मान बैठा।
अज्ञान वस्तु स्वयं को अमीर मान बैठा, अज्ञान वस्तु स्वयं को गरीब मान बैठा। जो भी कुछ तूने सुना, जो भी कुछ तूने देखा, वो सब कुछ अज्ञान वश ही तू देख रहा है। इसीलिए इस अज्ञान से बाहर निकल। जब इस अज्ञान से बाहर निकलेगा तो जिस प्रकार अब तेरे को महसूस हो रहा है कि जो स्वप्न था वो तो झूठ था, अब वो नहीं है, इसी प्रकार जब तू स्वयं के आत्मा रूपी अपने स्वरूप को देखेगा तो जान पाएगा कि तू ये राजा है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरे अंदर के बैठे हुए जो 5 चोर हैं, ये सब कुछ इन्हीं की देन है। ये इन्हीं की कृपा है जो ये तेरे को भ्रमित करके रखे हुए हैं। जिस दिन इन 5 चोरों से तू मुक्त हो जाएगा, उस दिन वास्तव में जागृत अवस्था में आ जाएगा। अभी भी तू जागा नहीं है। तो जैसे ही वो चोर कबीर साहिब के मुख से अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनता है और मानो जैसे वो चैतन्य हो गया हो और कहता है कि एक प्रश्न और पूछने की अभिलाषा बस अंदर में जागृत हुई है। उसने कहा कि हे गुरुदेव, एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं। कबीर साहिब ने कहा बोलो। उसने कहा कि जो चोर नकली होते हैं उनसे बचने के लिए लोग बड़ी बड़ी तिजोरियां रखते हैं, अपने घरों में अलमारियां रखते हैं, अपने घरों में बड़े बड़े ताले लगाते हैं कि कोई चोर हमारे सामान को चुरा ना ले। तो ऐसा कोई ताला है आपकी नजर में जो इन 5 चोरों से बचा सके? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो बचा सके? कबीर साहिब ने कहा कि हां, एक ताला है और वो है सतगुरु रूपी ज्ञान, जो स्वयं को सतगुरु के चरणों में झुका देता है, नतमस्तक कर देता है, स्वयं को समर्पित कर देता है। तो सतगुरु के पास एक ऐसा ताला होता है जो वो अपने शिष्य को देता है, और वो शिष्य जब उस ताले को लेकर अपने अंदर बंद कर लेता है, ताला लगा देता है, तो फिर ये 5 चोर चाहे जितना उस दरवाजे को पीटे, चाहे जितना उस ताले को खटखटाए, फिर इनके लिए सदा के लिए वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये ज्ञान रूपी वो ताला है जो सतगुरु के पास है। जब मीरा जी ने जीवन में रविदास जी को अपना गुरु बनाया तो मीरा जागृत हो गई, वो चेतन हो गई। फिर वो हर समय अपनी कामनाओं पे नजर रखने लगी, अपने क्रोध पर नजर रखने लगी, अपने लोभ पर नजर रखने लगी, मोह पर नजर रखने लगी, अपने अहंकार पर नजर रखने लगी कि मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अरे जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना है। जो कुछ दिया उस मालिक का दिया हुआ है, तो उस मालिक का अगर मालिक को ही अगर सौंप दें तो बताइए उसमें हमारा क्या जाता है? कुछ भी तो नहीं। संत रविदास जी से जब मीरा जी ने ज्ञान प्राप्त किया तो मानो वो ऐसे नाची कि उन्हें स्वयं वो मालिक मिल गया, और उनको वो मालिक मिला भी, और वो झूम झूम के उन्होंने गाया भी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन ये राम रतन धन ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए पहले स्वयं को सतगुरु के चरणों में झुकाना पड़ता है। जब वो स्वयं को झुकाता है तो वो इन 5 चोरों से बचने लगता है, क्योंकि ये जो 5 चोर हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अहंकार के लिए। और जब व्यक्ति स्वयं को झुका देता है तो सबसे पहले अहंकार ही नीचे हो जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार है वो झुकेगा ही नहीं, और जब वो झुक जाता है तो अहंकार कम हो जाता है। रोजाना झुकता है, झुकते झुकते उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, और जब अहंकार ही नहीं बचा तो काम वासना कहां जगेगी? लोभ किसके लिए? जब मैं ही नहीं रहा तो क्रोध कौन करेगा? तो ये सारी चीजें कबीर साहिब ने बताई।
कि ये 5 चोर फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो साध संगत जी, जैसे उस चोर ने कबीरदास जी के मुख से अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर पाया तो वो हृदय से प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया कि अब मुझे बेशक फांसी दे दो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, वेद कितेब दो फंद पसारा, तेहि फंदे पर आप विचारा, कहें कबीर ते हंस न बिसरे, जेहिमा मिले छुड़ावन हारा। कि मेरी बातों को अपने हृदय में आप लोग गांठ बांध कर रख लो, दिन रात सावधान रहो, चाहे अपना मन बाहर हो, चाहे मन अपना हो अंदर हो, कोई भी भ्रामक मनुष्य किसी के बहकावे में ना आए। किसी के बहकाने में नहीं बहकना, तुम्हारे मन को अपने अंदर चलाओ। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर सतगुरु के प्रति तुम्हें समर्पण करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सतगुरु के चरणों में अपने आप को झुकाने से अहंकार नष्ट हो जाएगा और सतगुरु वो ज्ञान देंगे, जो ताला देंगे ज्ञान रूपी, जिससे ये 5 चोर बंद हो जाएंगे। लेकिन इसी बात को भविष्य में आगे चल के बहुत से पाखंडी गुरु इसी बात का इस्तेमाल करके लोगों को ठगेंगे, आज भी ठग रहे हैं। इसलिए सावधान रहो। धर्म और ईश्वर एवं मोक्ष का स्वप्न दिखाने वाले ये कलयुगी गुरु बड़े ही प्रपंची हैं। इन्होंने ठगहारी का जाल फैलाकर और सांसारिक लोगों को उसमें फंसाकर विवेकहीन बना दिया है। जबकि विवेक ही तो वो है जिसके कारण व्यक्ति अपना उद्धार करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बोले जी गुरु जी ने ऐसा बता दिया तो ऐसा ही करना है, ये नियम है, इस पंथ का ये नियम है, उस पंथ का ये नियम है, हमारे गुरु के ये नियम है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैंने तो कोई नियम नहीं बनाया, मेरा तो जो जीवन है वो नियमों से परे है। तो फिर तुम किन नियमों में उलझे हो? नियम केवल एक ही होता है, उस मालिक से प्रेम। जिसने उस मालिक से प्रेम कर लिया वो सभी से प्रेम कर लेता है, और जिसने प्रेम नहीं किया वो कितने भी नियम बना ले, उसके ये सारे पोथी पत्रे पढ़ने सब व्यर्थ हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वेदों और किताबों पर भी इन जो कलयुगी गुरु हैं, इन्होंने अपनी रूढ़िवादिता थोप कर उसे ईश्वर प्रदत्त बताते हुए उसी जाल में दूसरों को भी फंसाते हुए ये स्वयं भी फंसे हुए हैं। ये उन्हीं पुराणों में फंसे हैं, उन्हीं कुरान में फंसे हैं, उसी बाइबल में फंसे हैं, उसी ग्रंथ में फंसे हैं, सब उसी के ही अंदर फंसे हुए हैं। उससे बाहर ये निकल ही नहीं पा रहे, और जो स्वयं नहीं निकल पा रहा वो दूसरे को कैसे निकालेगा? लेकिन जिसे सच्चा गुरु मिला होगा वे हंस और विवेकी ही इसके जाल से बच सकते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं, कहें कबीर ते हंस न बिसरे, जेहिमा मिले छुड़ावन हारा। तो साहिब का नाम सुमिरन करते रहिए ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहे और आप वास्तव में जो सच्चा ज्ञान है साहिब का, उस सच्चे ज्ञान को ही केवल ग्रहण कर सके। इसीलिए सतर्क रहिए, अपनी इंद्रियों को छलने न दीजिए इन 5 चोरों के द्वारा। और यदि ये नहीं छले गए तो आपका मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाता है तो इसमें दुख और सुख रूपी लहरें नहीं उठेगी। जिस प्रकार पानी में लहर उठती हैं ऊपर नीचे सुख दुख की, ये सब लहरें शांत हो जाएंगी। और जब शांत है तो ना दुख है ना सुख है, केवल आप हो। क्योंकि जो शांत पानी होता है उसमें आप अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, लेकिन यदि पानी में लहर होंगी तो आप उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। इसीलिए इस दुख सुख रूपी लहरों से बचने के लिए मन को शांत करो, तभी वास्तव में आप अपने निज स्वरूप का दर्शन कर पाओगे, तभी उस मालिक का दीदार हो पाएगा। अन्यथा
न स्वयं को जान पाओगे न ईश्वर को जान पाओगे। जिस ईश्वर को जानने के लिए भटक रहे हो उसके लिए भी पहले स्वयं को ही जानना होगा, क्योंकि जब आप स्वयं को ही नहीं जानते तो दूसरे को कैसे जानोगे। तो पहले स्वयं को जानो और उसके लिए नाम सुमिरन करो भाव और प्रेम के साथ। और जो नाम सुमिरन कर रहे हो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि मैं जो जप रहा हूं इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। और जब श्वास श्वास में आप सुमिरन करते हो तो भाव के साथ करो, तभी मुक्ति होगी। अन्यथा नाम तो तोता भी जपता है लेकिन उससे वो मुक्त नहीं हो जाता। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।